शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको 29/4/2020 को साकार मुरली को मुख्य सारमा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबाले भन्नुभयो यो ब्राह्मण कुल अर्थात् यो ब्रह्मा कुमार कुमारी को परिवार एकदमै के छ, संसारको सबैभन्दा निराला परिवार छ, निराला कुल छ, जो स्वयं भगवानले आएर रच्नु भएको यो सानो कुल। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै के छौ त, नलेजफुल छौ। के कुरामा नलेज, के को नलेजमा फुल? ज्ञान, विज्ञान र अज्ञान। त बाबाले समयको ज्ञान दिनुभएको छ, आत्मा परमात्माको ज्ञान दिनुभएको छ, के कर्तव्य गर्ने नगर्ने सबै कुराको ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। साथसाथै 5 भौतिक तत्त्वभन्दा नि परको लोकको बारेमा बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ, जो योगको माध्यमले हामी पुग्छौँ। ज्ञान र योग भनेको एक प्रकारको विज्ञान। र के कुराको अज्ञानता आज संसारमा छ, जो कि आज मनुष्य आत्माले केवल भौतिक चिजलाई मात्र विश्वास गर्छन्, आँखाले देखेको चिजलाई विश्वास गर्छन्। तर योभन्दा पर पनि आँखाले जुन कुरा देखिँदैन त्यो कुराको पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ। त त्यो सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान सबै प्रकारको बारेमा ज्ञान बाबाले हामीलाई दिएर भरपूर गराउनु भएको छ। प्रश्नमा किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ, रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। त बाबाले भन्नुहुन्छ सारा पुरानो दुनियाँको विभिन्न आकर्षणबाट सबै कुराबाट दिल हट्नको लागि कुन चाहिँ सजिलो पुरुषार्थ गर्ने भन्दा आफूलाई रूहानी सेवामा बिजी गरौ, आत्माहरूको कल्याणको लागि ज्ञान दिने सेवामा बिजी गरौ, बिजी बन। यसको साथसाथै फेरि सबै आफ्नो धन्दा धोरी गृहस्थ छोडेर होइन, आफ्नो कारोबार पनि सम्भाल, आफ्नो बच्चा बच्चीको सम्भाल पनि गर, साथसाथै यो पनि सेवा गर भनेर बाबाले दुईटै कुराको ब्यालेन्स राख्न सिकाउनु भयो। गीत छ जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। के को बरसात? ज्ञान को बरसात। किन यहाँ पिया अर्थात् को त? शिव बाबा। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। त बाबाले भन्नुभयो जो ज्ञान सागर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुभएको छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, नलेजफुल हुनुहुन्छ। त बच्चाहरूलाई पनि पढाइ आफू समान बनाउँदै हुनुहुन्छ। जो ज्ञान बाबासँग छ त्यो ज्ञानले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पनि भरपूर गराउनु भएको छ।
त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान विज्ञान र अज्ञान। विज्ञान भनेको बाबाले भन्नुभयो देही अभिमानी बन्नु, यादको यात्रामा रहनु, र ज्ञान भनेको सृष्टि चक्रलाई जान्नु। यो सारा सृष्टिको चक्र, यो कति वर्षको सृष्टि हो, यो ड्रामा नाटक कहिले पुरा हुन्छ, हामी कहिले आएका थियौँ, कहिले जाने हो, यसरी मनुष्य आत्माको सम्पूर्ण जीवन कहानीको बारेमा बाबाले ज्ञान दिनुभयो, समयको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। त यो ज्ञान साथसाथै विज्ञान, त बाबाले आत्मा अभिमानी बन्न सिकाउनु भयो। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम योगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं, यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदिदेव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। सरस्वती मम्मा जगत अम्बा, तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माको मुख वंशावली बेटी हो, स्त्री होइन। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, यह ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना, ब्रह्मा भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है, यहाँ सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है, प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलना है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसी की सद्गति नहीं होती। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सबै आत्माको लागि सद्गति दाता एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। सद्गतिको लागि बाबा धरतीमा आउनुभयो, ज्ञान दिन आउनुभयो। हामी ज्ञान सुनिरहेका छौँ केका लागि? सद्गतिको लागि। सतयुग को सद्गति कहा जाता है। सती को जीवन सद्गति को अवस्था हो। गति भनेको परमधाम को अवस्था, मुक्ति अर्थात गति। सद्गति भनेको जीवन मुक्ति। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सतगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इलम है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं। तुम बाबा से राजाई लेंगे हैन। हरेक आत्मा को आफ्नो आफ्नो पाठ छ हैन। अब कोही वैज्ञानिक बनेर विभिन्न साधनहरू इन्भेन्सन गरिरहेका छन्। अब कसैले ज्ञान ध्यानको द्वारा हैन आफ्नो सतीको संस्कार बनाइरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ संसारमा जसले जुन क्षेत्रमा आफ्नो कार्य गरेको छ, अलग अलग प्रकारको विद्या छ, त्यही संस्कार लिएर फेरि अर्को जन्ममा गएर त्यही संस्कारले इमर्ज भएर कार्य गर्ने हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धन्धे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, तो कितनी खिटपिट रहती, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घरवार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे।
यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाबा आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने। किन आउनुभयो बाबा? पतितबाट पावन बनने को बाटो देखाउन। तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हरेक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह रेख देख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ, पतित आत्मालाई पावन बन्नेको विद्या सिकाउनुहुन्छ। बाँकी साकारमा जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ ब्राह्मण बच्चाहरूको रेखदेख गर्ने, यो धन्दा आदि सबैतिर त्यता पनि हेर्ने, यता बाबाले भनेको कार्य पनि गर्ने। तो शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहा हूँ। यह भी बाबे हैं, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पोन्सिबिलिटी रहती है हैन। भनेपछि जसरी ब्रह्मा बाबाको माथि त्यस्तै दादी दिदीहरूको माथि जो पनि निमित्त आत्मा छ उसको माथि त यो परिवारको पनि धन्दाको जिम्मेवारी भयो। त्यसकारण यो धन्दालाई चलाउनको लागि, कारोबार चलाउनको लागि जसको माथि जिम्मेवारी छ उसको अनुसार फेरि आफूले गर्नु, केही कुराहरू सोधपुछ गर्नु कोसँग? साकारसँग। बाँकी शिव बाबाले भने अनुसारको आफ्नो संस्कार बनाउने, पावन को संस्कार बनाउने। तो यह भी कहते रहते बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, बाबा की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी हैं, यह बताते रहते हैं। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देखकर सीखना है, यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं। सुरुमा बाबाको कारोबार सुरु हुने बेलामा यज्ञको सुरुमा ब्रह्मा बाबाले अनेक प्रकारको तुफानलाई झेल्नु भयो र त्यसलाई पास गरेर पुरुषार्थ गरेर नम्बर 1 मा पुग्नु भयो। त ब्रह्मा बाबामा सबै कुराको अनुभव छ। त ब्रह्मा बाबासँग राय लिएर गर भनेर बाबाले विधि सिकाउनु भयो। इसलिए सबसे रुस्तम यह है, जसले धेरै विपरीत परिस्थिति फेस गरेको हुन्छ उसको स्थिति के हुन्छ? मजबुत हुन्छ। केही पनि जस्तो दुनियाँमा पनि अब यो धान गहुँ बाली पनि जे हुन्छ त्यहाँ घाम पानी नसहेको बालीको राम्रो बिउ लाग्दैन, पोटिलो हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि ब्रह्मा बाबाले जो विपरीत परिस्थितिको सामना गर्नुभयो त्यसकारणले बलियो भन्दा बलियो हुनुभयो। त्यस्तै मलाई कसैले केही नभन्नुहोस्, सबै कुरा मैले भने जस्तै राम्रो होस् अनि म सजिलो पुरुषार्थ गर्छु, यो अज्ञानता हो। जे कुरा पनि मैले गर्न सक्छु, हुन्छ, यसलाई मैले पार गरेर गर्छु। त विपरीत परिस्थिति पनि केही पाठ सिकाउनको लागि आएको हुन्छ। यो कुरा हामीले मनमा सोचेर आत्तिने होइन, डराउने होइन, यसमा केही न केही कल्याण छ। त यसपछि हाम्रो जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने सोचाइलाई राख्नुपर्छ। हामीलाई अनुभवी बनाउनको लागि परिस्थिति आउँछ। त बाबाले ब्रह्मा बाबाको उदाहरण दिनुभयो, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तब तो उच्च पद भी पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे यह करा दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा से यह करा दिया। करण करावन हार तो वह है, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया ब्रह्मा बाबालाई। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो समय में ब्रह्मा बाबालाई निश्चय भयो, बुझेर संपूर्ण ईश्वरीय कार्य में सफल गर्नुभयो। हमको फिर से राजा मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी, मनुष्य थोड़े समझते कितने सब यह क्यों भागे, किनकि ड्रामा अनुसार
यस्तो प्रकारको सङ्गठन तयार हुनु थियो जो सत्यको लागि स्थापनाको निमित्त बन्ने एउटा सङ्गठन तयार हुनु थियो। जस्तो कुनै केही कार्य गर्नको लागि आज दुनियाँमा समिति गठन हुन्छ, त्यसले त्यो कार्य गर्ने भनेर। यो परमात्माकोमा लिखित रूपबाट त्यस्तो प्रकारको छनौट भएन। पवित्रता पूर्ण आकर्षणमा अटोमेटिक जो आत्मा सत्यको लागि तयारी गर्नेको सुरुवातको आदि रतन अटोमेटिक छनौट भएर आयो, भगवानको आकर्षणमा आकर्षित भएर आयो। सुरुमा एउटा सङ्गठन तयार भयो, ओम मण्डली त्यति बेलाको होइन, दादीहरू सानो सानो सबै आउनुभयो ब्रह्मा बाबाको पासमा। त बाबा कहते यहाँ कोही साधु सन्त त नै, ब्रह्मा बाबा कोही साधु सन्त होइन जसको पासमा दादीहरू ज्ञान सुन्न आएको। शिव बाबा स्वयं ब्रह्माको तनमा आउनुभएको थियो। यह तो सैंपल है, इसने किसको भगाया नहीं, कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा तो बस एक बाप की है। बाबाको ज्ञान मूल्य सुन्नको लागि आत्माहरू भागी भागी आएको थियो। कति बेला विरोध पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ नजाऊ, ओम मण्डलीमा नजाऊ, ब्रह्मकुमारीको पासमा नजाऊ, त्यहाँ गएपछि जादु लगाइदिन्छन् भनेर विरोध गर्नेवाला पनि थिए। तर पनि आउनेलाई आउन किन मन लाग्थ्यो? यो कारोबार कोही बाबाले भन्यो साधु सन्तको पनि थिएन, कृष्णको पनि होइन, जो कृष्णको मुरलीको पछाडि होइन भागी भागी सुन्न आउँथे गोप गोपीहरू। त्यो गायन किन भयो? त्यो यति बेला शिव बाबाको ज्ञान मुरलीको पछाडि अनेक मनुष्य आत्माहरू आकर्षित भएर आए, जसद्वारा यो महान यज्ञको सुरुवात भयो सत्ययुगी स्थापनाको लागि। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है, अभी इनमें आए हैं। बाबा परमधाम को रहने वाला अहिले ब्रह्मा बाबा को तनमा आउनुभएको छ। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाएं करते हैं, इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंचे थे ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबाले कहिले पनि आफ्नो बढाइ गर्नु भएन, आफ्नो महिमा गर्नु भएन, ममा भगवान आएको छ भनेर आफूले बढाइ गर्नु भएन, त्यो अहम भएन। हमेशा शिव बाबाको परिचय ब्रह्मा बाबाले दिनुभयो। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है फिर नीचे भी आती है। भगवान माथि परमधाम निवासी हुनुहुन्छ। यति बेला फेरि ब्रह्माको तनमा आएर मुरली चलाइरहँदाखेरि फिर ब्रह्माको तनमा पनि बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं, खुद कहते मैं आता हूँ सेकेंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकेंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकेंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाबा को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे है पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हमको जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। यह एक निशानी देती है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो बाबाले भन्नुभयो यति बेला बाबाले लक्ष्मीनारायण बन्नेको ज्ञान दिँदै गर्दाखेरि पुरा यो पढाइमा पास हुन नसक्नेहरू अटोमेटिक क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिन जाने भयो, चन्द्रवंशी कुलमा जाने भयो। त्यसको निशानी फेरि के देखाइयो? रामको हातमा धनुष बाण, चन्द्रवंशी घरानाको राम, सूर्यवंशी घरानाको लक्ष्मीनारायण। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं,
अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है। हे भगवान, हे शिव बाबा, यो दुःख लाग्ने तरिकाले पुकारा गरेको भयो। ओहो, यहाँ त के छ, हाय हे होइन, वाह बाबा, होइन, भगवान हामीले भेट्न पायौँ, खुसीले बाबालाई याद गर्ने, यो मनै मन। बाबा को याद करना है, चिल्लाया तो गया भक्ति का अंश आ गया। भिखारी भएर मागेको, हे भगवान मलाई अलिकता देऊ, त्यही तरिकाले हे बाबा, शिव बाबा मेरो काम गरिदेऊ, त्यो तरिकाले याद गर्ने होइन। भक्तिमा हामी भिखारी बन्यो, अब बाबाको बच्चा अधिकारी हो। प्यारे बाबालाई सधैँ याद गरेर बाबाले मेरो सधैँ राम्रो गर्नुहुन्छ भने निश्चिन्त भइराख्यो भने बाबासँग माग्नु पर्दैन, अटोमेटिक पुरा हुँदै जान्छ। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है कि हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख होकर मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है, सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाबा 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 यसरी जप्ने र सिमरण गर्ने पनि होइन। तुमको बाबा का परिचय मिला, अब बाबा के श्रीमत पर चलो। ऐसे बाबा को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहदारी बाबा को याद करते हैं। अब बच्चा बच्चीले आफ्नो मातापितालाई याद गर्नलाई जप्न पर्दैन, होइन, विशेष पुकारा गर्न पर्दैन। कति हिँड्दा डुल्दा जति बेला पनि त्यो पालनाको अटोमेटिक याद आउँछ। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाबा को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमान नहीं होते, कहते हमने यह लोन लिया है। शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको तनको लोन लिनुभयो पढाउनको लागि। तुमको ज्ञान देने के लिए मैं यह लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। शिव बाबा हामी मनुष्यको जस्तैको एउटा माताको गर्भमा आएर जन्मिएर ज्ञान दिने हो भने फेरि बच्चा, सानो बच्चा बोल्न सक्दैन, ठुलो हुनको लागि त्यो परिवार एउटा धर्म विशेषको हुन्छ। ऊभन्दा ठुलो उसको मातापिता भयो, दाजुभाइ दिदी पनि भयो। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो त्यो एउटा विशेष धर्मको बन्धनमा, कर्मको बन्धनमा बाबा आउनुहुन्न, डाइरेक्ट हैन तनमा प्रवेश गरेर ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले बुजुर्ग तनको बाबाले आधार लिनुभयो। मेरी गति मत ही न्यारी है, बाबा इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? तलै आएर बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टुटते रहते हैं। पुरुषार्थ दौडी लगाउने बेलामा दौडमा त एउटा अगाडि गयो भने फेरि अर्को पछाडिबाट गएर अलि अगाडि जान सक्छ, एउटा पछाडि हुन सक्छ। त माला उन्ने बेलामा एउटा फुल उन्यो फेरि निकाल्यो, त्यसलाई तल झार्यो, फेरि अर्काले उन्यो, त्यो त झ्याउ हुन्छ नि माला बनाउने बेलामा। त्यस्तै ब्राह्मणको पुरुषार्थ चलेको हुनाले ब्राह्मणको माला बन्दैन, कहिले अगाडि कहिले पछाडि भइराख्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तुम्हारी माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहते हैं हम सो देवता, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। आत्मा को नै पुनर्जन्म लिने क्रममा के भयो त 4 वर्णमा आत्मा क्रस गर्ने भयो। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते नहीं, तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। ओम माना बाबाले के भन्नुभयो, म आत्मा। त कस्तो प्रकारको आत्मा हुँ, अब यसको चिन्तन बढ्दै जान्छ। म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ, म आत्मा पवित्र स्वरूप हुँ। यसरी आत्माका आफ्नो मूल गुणको स्वरूपमा आफू स्थित हुनु। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आते हैं। हम आत्मा से पहले देवता क्षेत्रीय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा से परमात्मा। पूरा ज्ञान न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया। आत्मा से परमात्मा भन्छ, आत्मा नै परमात्मा बन्ने यो चाहिँ हुँदैन। आत्मा अलग हो, परमात्मा अलग हो। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, यह भी रॉन्ग है। बाबा कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है,
तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाबा तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तब किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा। यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। यो अन्तिममा विनाश मेलामा हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। हिजो अस्तिको मुरलीमा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लेना देना एउटा बाहना बन्छ, कारोबारको उधार लियो, कसले कसलाई तिर्न छ, सब कुरा हिसाब किताब चुक्तो भएर कलिको दुनियाँको अन्त हुन्छ। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते, यह भी लेते रहते। उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। त्योभन्दा बढी दिने कुरा पनि भएन। त्यस्तै प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, लेना देना गर्न पर्ने। तुम्हारे पैसे जो खाए वह आप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाबा का बर्थ प्लेस है। अविनाशी भूमि, तीर्थ भूमि, यहाँ ही बाबा आते हैं। बाबा के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है। विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूर है, कर्जा उठाते रहते, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है सिर्फ बाबा को याद करने का। संसार को बाहिरी भौतिक हिसाबले कारोबार अलग छ, भित्र यसको रहस्य, आन्तरिक रहस्य छुट्टै छ। यो एकदम जति ज्ञान बुझ्दै बुझ्दै गयो त्यति बुझ्ने कुरा छ। यतिकै सिधा सिधा कसैलाई भन्दाखेरि विश्वास गर्ने कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ जो कुरा गभर्नमेन्टले पनि विश्वास गर्दैन, प्र्याक्टिकलमा जब हुन्छ अन्तिममा अतनै भन्ने पछि लाग्छ, पुरुषार्थ गर्ने समय रहँदैन। तो बाबा कहते याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा जितना समय मिले उतना समय यह रूहानी धंधा करना है। जितना समय मिले उतना समय यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरो पॉइंट में अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे नीर अहंकारी बनना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे नीर अहंकारी बनना है। वरदान संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले, विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विस्तार में विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब, विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकेंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं। संगठित रूप में जब एक सेकेंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं,
तब कहेंगे एवर रेडी, तब कहेंगे एवर रेडी। 1 सेकेंड में एक मत, एक रस स्थिति, 1 सेकेंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। सबैको अंगुलीको सहयोगले हैन गोवर्धन पर्वत उठाएको देखाइन्छ नि। त सबैको एउटै मत, एक समान स्थिति, एक संकल्प, सबैको सहयोग। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ इसकी निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलियुगी पर्वत उठ जाता है। अब यो कलियुगलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि सबैको एकै प्रकारको पुरुषार्थ, एक बाबामाथिको विश्वास, एउटै ज्ञानको धारणा, त जसको आधारमा सतयुग निर्माण हुन्छ। जिस अंगुली से कलियुगी पर्वत उठ जाता है, इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना। के होला बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? राम्रो कुरा गर्नुपर्ने कुरामा गर्न मन नलाग्ने, गर्न नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने हुने, थकाइ लाग्ने। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। एक्टिभ छ भने राम्रो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ, गाह्रो लाग्दैन। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। मुरली को सार में बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न उत्तर में थियो, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से अड़ती जाएगी। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल अड़ती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। ओम शांति।